चलो भाई, सभी को नमस्कार। आज का वीडियो बहुत खतरनाक होने वाला है। आज का वीडियो आपका रोंगटा खड़ा करके रख देगा। आपको कुछ करने का जोश है, जुनून है, पागलपन है, आपको लगता है कि देश के लिए, समाज के लिए, घर के लिए कुछ करना चाहिए, तो भाई साहब ये वीडियो पूरा देखो। आज हम लोग बात करने वाले हैं, आज हम लोग जानने वाले हैं अमर शहीद भगत सिंह के बारे में। तो चलो शुरू से शुरुआत करते हैं। तो देखो भाई, भगत सिंह का जन्म 1907 ईस्वी में लायलपुर गांव में हुआ था। उसका माँ का नाम विद्यावती और पिता का नाम किशुन सिंह थे। भगत सिंह जो थे ना, बचपन से पढ़ने में बहुत तेज थे। वो स्कूल टाइम में ही विदेशी किताबें ज्यादा पढ़ा था। स्कूल टाइम में ही 50 से ज्यादा किताबें पढ़ लिया था, जो स्कूल के पुस्तक में शामिल नहीं था। इसीलिए भगत सिंह पढ़ने में इतना ज्यादा तेज थे। भगत सिंह हर जगह पर उठते बैठते नहीं थे। जहां आजादी 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 और सिर्फ आजादी की बात चलती थी, आजादी की कहानियां दोहराई जाती थी, वहीं पर जाके बैठते थे, उसी से बात करते थे। भगत सिंह बहुत सुंदर बात बोले हैं कि जिंदगी अपने दम पर जी जाती है, जिंदगी अपने दम पर जी जाती है। औरों के कंधे पर सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं, जनाजे उठाए जाते हैं। जब 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था, तो भगत सिंह 40 किलोमीटर दूर पैदल चले गए थे। उस टाइम भगत सिंह 12 से 13 साल की उम्र में थे। जब वो जहां जालियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था, वहां जब पहुंचा तो उसने देखा कि यार अंग्रेजों ने सभी भारतवासियों को गोलियों से मार मार के पूरा छलनी कर दिया है। सब जमीन पर पड़ा हुआ है। वहां का जो मिट्टी है खून से पूरा सना हुआ है। जब उसने कुआं में झांका तो देखा कुआं का पानी पूरा रक्त के जैसा दिख रहा था, पूरा रक्त के जैसा लाल हो गया था। भगत सिंह ने कसम खा लिया। वहां एक बोतल उठाया और उसी बोतल में, वहां खून से सनी मिट्टी को बोतल में डाला और उस बोतल को लेके अपना घर आ गया और अपने घर के आंगन में गुमसुम बैठा था। जब उसकी बहन ने जानने की कोशिश किया तो भगत सिंह ने बोला, मैं अंग्रेजों को मार भगाऊंगा, अंग्रेजों को फाड़ के रख दूंगा। सोचो 12-13 साल के बच्चे के दिल में क्या चल रहा था अपने देश के प्रति, समाज के प्रति। आजकल के जो बच्चे हैं 12-13 साल के, जो 5, 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़ते हैं, उसके दिल में सिर्फ चलता है लड़की के बारे में और इंस्टा का रील, फेसबुक का रील के बारे में। अगर भगत सिंह शायद उस टाइम अगर रील के बारे में और लड़की के बारे में सोचा रहता तो शायद भारत कभी आजाद नहीं हो पाता। उस टाइम देश में क्रांतिकारी नहीं था। उस टाइम भगत सिंह क्रांतिकारी छेड़ने का काम किया था। उसके बाद जब वो अपने पिता के पास गया तो देखा कि मेरे पिताजी आम के गुठली को बो रहा है। तो उसने पिताजी से जानने का कोशिश किया तो पिताजी ने बताया कि बेटा, ये जो आम का गुठली जमीन में दफना रहे हैं, बो रहे हैं, इससे पेड़ लगेगा, इससे ढेर सारा फल निकलेगा, ढेर सारा आम निकलेगा। तो भगत सिंह ने सोचा कि यार मैं भी इस बंदूक को गाड़ देना चाहता हूं ताकि हमारे देश में भी बंदूकों का पेड़ लगे और मैं अंग्रेजों के मार के भगा सकूं। सोचो उस 12-13 साल के लड़के के दिल में क्या चल रहा था अपने देश के प्रति, समाज के प्रति। जब भगत सिंह 17 साल की उम्र में पहुंचे तो उसकी मां चाहती थी कि शादी कर ले, लड़की के लिए हाँ कर दे। भगत सिंह ने बहुत सुंदर बात बोले थे कि आजादी ही मेरी दुल्हन है, दुल्हन ही मेरी दुल्हन नहीं है। रातों रात चिट्ठी लिख के घर से भाग गए थे, सिर्फ देश के वास्ते, देश में नए क्रांतिकारी छेड़ने के वास्ते। जब इसका उम्र 20 साल का हुआ, भगत सिंह जिसको रोल मॉडल मानते थे, लाला लाजपत राय, अंग्रेजों ने लाठी चार्ज करने की वजह से लाला लाजपत राय का मृत्यु हो गया। जब भगत सिंह ने उसके मृत्यु का घटना सुना, उसका शरीर में जो खून है तेजी से दौड़ने लगा, खून पूरा गर्म हो गया और उसको पूरा सोच लिया कि यार जिसने भी लाला लाजपत राय को मारा है उसका मैं बदला जरूर लूंगा। उसका बदला लेने के लिए उसने पुलिस को गोली मार दिया। सुपरिटेंडेंट पुलिस था, उसको गोली मार के हत्या कर दिया और उसने एक पर्चा लिखा, चारों तरफ चिपका दिया कि मैं लाला लाजपत राय के मारने वालों को मैं बदला ले लिया हूं, ले लिया हूं, ले लिया हूं, और पूरा पर्चा उड़वा दिया। पर्चा उड़ाने के बाद एक सेंट्रल असेंबली जेल था, वहां जाके बम का ब्लास्ट कर दिया और वहां जाके बम का ब्लास्ट करने के बाद जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि मुझे मार दो, मुझे गिरफ्तार कर लो, मुझे मार दो, मुझे गिरफ्तार कर लो। वो चाहते थे, भगत सिंह चाहते थे कि अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया गया तो देश में एक नई क्रांतिकारी आ जाएगा, देश में लड़ाई का भावना छिड़ जाएगा। इसीलिए भगत सिंह देश को आजाद कराने के लिए, देश में नई क्रांतिकारी लाने के लिए अपना जीवन को पूरी तरह से दांव पर लगा रहे थे। जब उसने पुलिस उसको पकड़ के जेल में डाल दिया, 2 साल जेल में रखा गया। जब जेल में रहते थे तो वहीं सारे बीचों के बीच क्रांतिकारी छेड़ देते थे, सभी के बीच में नया नया खेला खेलते थे। अंग्रेजों ने इसका जो इस तरह से व्यवहार करते थे देख देख के अंग्रेज लोग परेशान हो गए थे। 2 साल के बाद जब उसको मतलब पूछा गया कि यार तेरा जो है फांसी का समय आ गया, तुम अंतिम ख्वाहिश बताओ, तेरा अंतिम ख्वाहिश क्या है? तो उसने बोला कि मैं लिंडन का किताब पढ़ना चाहता हूं, मैं लिंडन का बायोग्राफी पढ़ना चाहता हूं। उसे लिंडन का बायोग्राफी किताब पढ़ने को मिला। वो आराम से हंस हंस के मुस्कुरा के पढ़ रहा था। कोई इंसान फांसी के डर से उसका शरीर कमजोर हो जाता है, लेकिन इसका शरीर और मोटा हो गया था और फौलाद के जैसा हो गया था। अंग्रेजों भी देख के हिल रहा था कि यार किसी का मृत्यु का टाइम आता है तो उसका शरीर धीरे धीरे गल जाता है, पूरा सिकुड़ जाता है, लेकिन ये भगत सिंह का शरीर इतना फौलाद के जैसा कैसे बनते जा रहा है। जब वो पढ़ रहा था अंग्रेजों ने कहा कि यार अब तेरा फांसी के वक्त आ गया है। तो उसने बोला कि ठहरो, रुके रहो, तुम देख नहीं रहे हो एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से लड़ रहा है।
उस किताब का अंतिम पेज को पढ़ा, तब जाके वो उठा था। जब उसका फांसी का समय आया था, जब उसकी माँ जेल में मिलने के लिए आई थी, उसकी माँ रो रही थी, चीख रही थी, बिलबिला रही थी, तो भगत सिंह ने बहुत सुंदर बात बोले थे कि तू रो मत माँ, तू है भगत सिंह का माँ, तू रो मत माँ, तू है भगत सिंह का माँ, मरकर भी तेरा लाल मरेगा नहीं, घोड़ी लाद के लाते हैं दुल्हन सभी, हंसकर कोई फांसी चढ़ेगा नहीं, हंसकर कोई फांसी चढ़ेगा नहीं। और फांसी के फंदे को चूम के इंकलाब का नारा लगाते हुए फांसी के फंदे पर झूल गए थे, सिर्फ देश में नए क्रांतिकारी लाने के वास्ते, देश को आजाद कराने के वास्ते, देश को आगे ले जाने के वास्ते। तो देखो यार, ऐसे वीर सपूतों को हमें सत सत नमन करना चाहिए और ऐसे गौरव गाथा हर स्टूडेंट को सुनना चाहिए। तो चलो भाई, जिस भी स्टूडेंट को भगत सिंह का कहानी पता नहीं उसको शेयर कर दो, ताकि जो इस मॉडर्न टाइम में वो दिन रात इंस्टा का रील, फेसबुक का रील, हिलने डुलने वाला वीडियो देख देख के समय को बर्बाद करता है, कम से कम भगत सिंह से वो प्रेरणा ले सके कि यार इतना कम उम्र में वो भगत सिंह ने क्या क्या काम कर दिया था, जिसके वजह से आज भी उसका नाम शहीद होने के बाद भी अमर है। हर 15 अगस्त 26 जनवरी में स्कूलों में, कॉलेज में इसका स्पीच बोला जाता है, सुनाया जाता है, क्योंकि भगत सिंह उस टाइम में उस लेवल का काम किया था जिसके वजह से आज भी वो मरकर भी अमर है।